डिमोलेशन कार्रवाई देखने को मिली है। हैरानी की बात यह रही कि इस बार कार्रवाई आम लोगों के मकानों पर नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद गगनदीप चौधरी की संपत्ति पर हुई है। सुबह होते ही पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया और फिर प्रशासन का पीला पंजा चला। मामला क्या है, ये रिपोर्ट देखिए और समझिए। तस्वीरें उत्तरी दिल्ली के मिलन विहार इलाके की है, जहां दिन निकलते ही भारी पुलिस बल, रैपिड एक्शन फोर्स और स्थानीय पुलिस ने पूरे क्षेत्र की घेराबंदी की। प्रशासन ने सबसे पहले आम आदमी पार्टी के पार्षद गगनदीप चौधरी को नजरबंद किया और उसके बाद डेमोलिशन की कार्रवाई शुरू हुई। देखिए, तस्वीरों में देख सकते हैं आप, ये जो आप कार्यालय देख रहे हैं, ये आम आदमी पार्टी के जो निगम पार्षद है गगन चौधरी है, और ठीक इसके बराबर में आप देख रहे हैं ये जो मंदिर बना हुआ है और ये जो धर्मशाला है उसी का ठीक ये परिसर जो बनाया हुआ था, इसको अब ध्वस्त किया जा रहा है। देखिए, थोड़ा नजदीक से मैं दिखाना चाहूंगा। देखिए किस तरीके से यहाँ पीला बुलडोजर चल रहा है। हालांकि डेमोलिशन की कार्रवाई से पहले दिन निकलते ही निगम पार्षद गगन चौधरी को डिटेन कर लिया गया था, लेकिन उसके बाद पहले उनकी पारिवारिक संपत्ति पर बुलडोजर चला, तो उसके बाद अब उनकी खुद निजी संपत्ति पर बुलडोजर चल रहा है। लेकिन ये डेमोलिशन की कार्रवाई से पहले निगम पार्षद गगनदीप चौधरी जो है, उनके जो पिता हैं कुलदीप चौधरी को भी पुलिस ने डिटेन किया गया और लगातार अब देखिए यहाँ जो डेमोलिशन की कार्रवाई है वो हो रही है। और कार्रवाई के दौरान पहले पार्षद के परिवार से जुड़ी संपत्तियों को निशाना बनाया गया। इसके बाद पार्षद कार्यालय के ठीक बराबर स्थित मां अंबे मंदिर परिसर पर बुलडोजर चला। देखते ही देखते कई निर्माण ध्वस्त किए गए। इस कार्रवाई से पूरे इलाके में डर और बेचैनी है। मुख्यमंत्री की ओर से पहले ही कहा गया था ओजोन क्षेत्र में नए निर्माण पर कार्रवाई होगी, जबकि पुराने निर्माण को राहत दी जाएगी। लेकिन अब पुराने निर्माण पर भी कार्रवाई होता देख लोगों के मन में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मिलन विहार, वजीराबाद, संगम विहार और जगतपुर जैसे इलाकों को ओजोन घोषित किए जाने के बाद लगातार चल रही कार्रवाई ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। सामने मैं दिखाना चाहूंगा, मां अंबे का एक मंदिर बनाया गया था, उसी धर्मशाला का, उसी मंदिर का ये परिसर भी बताया जा रहा था, ये बनाया हुआ था और अब ये डेमोलिशन की कार्रवाई की जा रही है। अगर वकील की माने, एडवोकेट की माने, तो उनके मुताबिक बताया जा रहा है कि ये जो तमाम निर्माण है, ये जो ओजोन का जो एरिया ओजोन में घोषित किया गया था उससे पहले ये बनाया गया था। हालांकि कितना पुराना है तो जांच की बात है, लेकिन जिस तरीके से डेमोलिशन की कार्रवाई की जा रही है उसमें कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लगातार जो बाउंड्री बनाई गई थी, परिसर था, उसको अब तोड़ा जा रहा है और जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार डेमोलिशन की कार्रवाई यहाँ की जा रही है। सुबह से मिलन विहार इलाके में डेमोलिशन की कार्रवाई पर प्रशासनिक अधिकारी नजर बनाए हुए हैं और डेमोलिशन लगातार किया जा रहा है। इस कार्रवाई के बाद राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। कुछ दिनों पहले सांसद मनोज तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गगनदीप चौधरी की संपत्ति को सरकारी जमीन पर बना बताया और कार्रवाई की बात कही थी। वही गगनदीप चौधरी लगातार दस्तावेज दिखाकर जमीन को निजी संपत्ति बताते रहे। अब पार्षद के वकील रामवीर चौहान का दावा है कि जिस संपत्ति पर डेमोलिशन किया गया उस पर कोर्ट का स्टे आदेश लागू है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या ये कार्रवाई पूरी तरीके से कानूनी प्रक्रिया के तहत हुई या फिर प्रशासनिक सख्ती की मिसाल है। ये इलीगल एक्शन है अथॉरिटीज का। The MCD has already given in the report that they have no concern with this property and this is an old construction. They have, as revenue authorities has already submitted. This is they are working as puppet of the political persons and that is why they are taking this revenge action. It is a revenge action by the authorities. आप कह रहे हैं इसमें अभी स्टे लगा हुआ है। अभी भी स्टे है। Right now the order is operating. ये order, और ये देखिए खसरा नंबर, ये खसरा नंबर इसमें देखिए आप 141 का 14-15-16। नहीं ज्यादा नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं। जी, ये ऑर्डर है स्टे का, इसी प्लान पे है। और अधिकारियों का क्या कहना है? पर अभी कोई कंस्ट्रक्शन, आप देखें कोई कंस्ट्रक्शन है नहीं इसमें, कोई नई कंस्ट्रक्शन नहीं है। 23 तारीख के बाद कोई नई कंस्ट्रक्शन नहीं है इसमें। फिलहाल मिलन विहार में हुई इस बड़ी कार्रवाई ने एक बार फिर साफ कर दिया कि जब प्रशासन का पीला पंजा चलता है तो उसके सामने आम आदमी और जनप्रतिनिधि के बीच कोई फर्क दिखाई नहीं देता। डेमोलिशन की कार्रवाई से लगातार आसपास के लोगों में अफरा-तफरी का माहौल भी देखने को मिल रहा है। हालांकि दिन निकलते ही प्रशासनिक अधिकारी समेत तमाम सुरक्षा एजेंसियां यहां पर पहुंची और डेमोलिशन की कार्रवाई शुरू की गई और अब ये कार्रवाई निगम पार्षद के उस कार्यालय तक पहुंच गई है जहां पर एक सभागार बनाया हुआ था, एक मंदिर का परिसर था और जो कार्यालय ठीक उसके बराबर की जो संपत्ति है, जो निजी संपत्ति है पार्षद की, उसको भी डेमोलिशन किया जा रहा है। फिलहाल ये एक जांच का विषय है कि तो दस्तावेजों के आधार पर डेमोलिशन किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ अब डेमोलिशन के पीछे एक राजनीति साफ नजर आ रही है। जिस तरीके से कुछ दिन पहले अभी सांसद मनोज तिवारी द्वारा कहा गया था कि सरकारी संपत्ति पर कब्जा निगम पार्षद द्वारा किया गया है और वहीं आरोप ये लगाए जा रहे थे कि सरकारी संपत्ति है, लेकिन
असली दस्तावेज दिखाने के बाद भी इस जमीन को तोड़ा जा रहा है, विवश किया जा रहा है। नसीम अहमद, मीडिया, दिल्ली।